चलिए, दिवाली महापर्व पर आज दूसरा दिन है जिसे नरक चौदस के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। आज के समय में सबसे बड़ा राक्षस मंदी बन गई थी, लेकिन कल धनतेरस के दिन लगा कि मंदी का ये राक्षस आखिरी दिन गिन रहा है। दो साल बाद देखी ऐसी रौनक, लोगों ने जमकर खरीदे बर्तन, सोने की खरीद में बना डाला रिकॉर्ड। देश की राजधानी दिल्ली में ज्वेलरी शॉप वालों की खुशी देश के लिए अच्छी खबर है। तकरीबन 2 साल बाद दिवाली जो है वो हंसी खुशी वाली दिवाली है, उत्साह है लोगों में। आज धनतेरस का दिन है, क्या कुछ खरीद रहे हैं? हाँ, कुछ खरीदना है, मैडम को लेके आए साथ में। कैसा लग रहा है 2 साल बाद दिवाली पे खुल के बाहर निकले, शॉपिंग करी जा रही है, इस बार कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। क्या कुछ कहेंगी? और सबकी दिवाली बहुत अच्छी हो, इसी तरह से हम आगे और भी अच्छी दिवाली मनाते रहें। कितने कस्टमर्स आए, कैसा रहा आज पूरा दिन? आज सारा दिन ही बिजी रहे हैं जब से हम आए हैं, और लग रहा है कि 2 साल के बाद वापस वो हमारा त्योहार आया है। धनतेरस के दिन रिकॉर्ड 9,200 करोड़ रुपए के सोना चांदी की खरीद हुई है। कल देश भर में करीब 15 टन सोने की खरीद हुई, जिसकी रिकॉर्ड कीमत 7,500 करोड़ लगाई जा रही है। कुल 250 टन चांदी की खरीद हुई, जिसकी कुल कीमत 1,700 करोड़ रुपए है। भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी न्यू मार्केट में खरीदारी करने पहुंचे। प्रार्थना ये है कि सबके घर में धन की वर्षा हो, सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए और सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। सिर्फ एक शहर का हाल ऐसा नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। मुंबई में ज्वेलरी शॉप हो या कोलकाता की, सूरत की तस्वीरें हो या गुवाहाटी की, यानी देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक धनतेरस पर बाजारों में भीड़ दिखाई दी। ये तस्वीरें पिछले साल के माहौल से काफी अलग हैं। दिवाली के बाद शादी का सीजन शुरू हो जाता है और ऐसे में मार्केट में मांग बढ़ती है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। सिर्फ सोने चांदी के ही नहीं, बल्कि मिठाई के कारोबारी भी खुश हैं। बहुत अच्छा भी अभी आम ग्राहक के अंदर, क्योंकि 2 साल से आदमी कहीं निकल नहीं पाया और बाजार भी ऐसे ही खुला नहीं था। सो अभी थोड़ा गवर्नमेंट की कुछ ये किया, सो इसकी वजह से अभी थोड़ा सा आदमी लोग खुल के अभी खरीदारी कर रहे हैं और बाजार में उत्साह भी है। दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार गुलजार है। बाजारों में भीड़ इतनी है कि इन्हें देखकर कोरोना का खतरा मंडराता जरूर दिख रहा है। पर देश के लिए अच्छी बात यह है कि त्योहारी सीजन के बाद भी कोरोना केस बढ़ने की रफ्तार घट रही है। अब तक देश में 1,06,85,00,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। इसे बढ़ाने को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण की कम दर वाले जिलों के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। 50% से कम कवरेज वाले 40 जिलों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। ये भी तय है, कोरोना भागेगा तो ही देश के विकास का रास्ता खुलेगा। इसीलिए एबीपी न्यूज अपील करता है, आप भी मास्क पहनकर रखें और त्योहारी सीजन में खास ध्यान दें। तो बाजारों में ये रौनक हमने आपको दिखाई। बता दें कि धनतेरस पर खरीदारी और ये रौनक सिर्फ एक संकेत है। ऐसे कई और संकेत हैं जो बता रही हैं कि इकोनॉमी पटरी पर एक बार फिर लौट रही है। बाजारों की भीड़ एक संकेत है, अर्थव्यवस्था में लौटती जान का। कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, विकास दर गोते लगा रही थी। अब चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 10% या उससे ज्यादा रहने का अनुमान है। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले सालों में भी भारत की इकोनॉमी 8% से ज्यादा रहने का अनुमान है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेशकों का अब बहुत अच्छा एक रुझान बन रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर निवेश भी बढ़ जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गया, और आपने अभी देखा होगा कि जो लेटेस्ट नंबर आया है कि सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शायद 2% कम हुआ है, अगर उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर 27% बढ़ा है। तो ये सब मिला के जो है वो एक ऐसा मोमेंटम अब हो रहा है कि मुझे लगता है कि 10% से ऊपर तो इस साल होगा ही, मगर आने वाले सालों में जैसा मैंने अभी यहाँ पे कहा, हमारी अर्थव्यवस्था 8% पे बढ़ेगी। मंथली IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI के आंकड़े भी बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था 7 महीने में
अक्टूबर में सबसे तेज बढ़ी है। लगातार चौथे महीने ये विस्तार देखा गया है, यानी कोरोना का बुरा असर अब हट रहा है। अक्टूबर में ये 55.9% पहुंच गया, जबकि सितंबर में ये 53.7 था। अगस्त में पीएमआई इंडेक्स 52.3 पर था। इस इंडेक्स के 50 से ऊपर होने का मतलब ही है इकोनॉमी में विस्तार होना। इसके मायने ये कि देश में नई मांग पैदा हो रही है। जीएसटी का बढ़ता कलेक्शन भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अक्टूबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन अब तक का दूसरा सर्वाधिक है। अक्टूबर में कुल 1,30,127 करोड़ का राजस्व इकट्ठा किया गया। ये पिछले साल इसी महीने से 24% ज्यादा है और 2019 के अक्टूबर महीने से 36% ज्यादा। यानी ये जो बाजार में रौनक दिख रही है या फिर शिमला जैसे टूरिस्ट स्पॉट गुलजार दिख रहे हैं, इसके पीछे अर्थव्यवस्था में लौटती जानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का निर्यात इस साल अब तक अच्छा है, जिसमें पहली तिमाही में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में विदेशी निवेश भी लगातार हुआ है। इस साल विदेशी मुद्रा भंडार $63 बिलियन की बढ़त के साथ $640 बिलियन तक पहुंच गया है। नौकरियों में जॉब स्पीक की रिपोर्ट बता रही है कि अक्टूबर में नियुक्तियों में 43% की बढ़त देखने को मिली है। अच्छी बात यह है, इस साल मानसून अच्छा था। इससे खरीफ की फसल सामान्य रहने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण मांग बढ़ेगी, जिसकी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करीब 40% है। कोरोना के कारण अब भी कई प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन कोरोना केस कम हो रहे हैं, जिसके चलते प्रतिबंध हटेंगे और अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी। इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ रोजगार के मौके और आमदनी भी बढ़ेंगी। लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और महंगाई दिवाली का मजा अब भी खराब कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।